आज हम हारमोनियम या कीबोर्ड में बजाए जाने वाले स्वरों के बारे में जानने जा रहे हैं। अब सभी लोग प्रोग्राम्स में देखे होंगे कि गायक या वादक हारमोनियम प्ले करते हैं और गीत गाते हैं। तो ये जो प्ले करते हैं, इन लोगों के पास कीबोर्ड में आप देखे होंगे, कीबोर्ड हारमोनियम में इस टाइप से जो हमको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट कीज होते हैं। तो ये की सबसे टोन उत्पन्न होता है, साउंड क्रिएट होता है, और हर साउंड अपने अपने में अलग अलग होते हैं। कोई भी टोन सेम नहीं होता, अलग अलग टोन निकलता है, और इन टोन को मिला के ही गाना कंपोज किया जाता है या गाना बजाया जाता है। तो आज हम इन की के नाम जानने जा रहे हैं। ये जो की ब्लैक और वाइट कीज हैं, इनके हमको नाम जानना होगा। इनका नाम क्या है? अगर हम इंटरनेशनल जो वेस्टर्न स्टाइल है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इनका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है, जो कि आपका सी से लेके बी तक होता है। मैं यहाँ पे ए से नहीं बोल रहा हूँ, सी से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग म्यूज़िक में जो एक ऑक्टिव होता है, ऑक्टिव क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा। ऑक्टिव होता है वो सी नोट से स्टार्ट होता है। तो इंग्लिश नाम अल्फ़ाबेटिकली होता है, और जो हम लोग का हिंदुस्तानी क्लासिकल नाम होते हैं वो सारे गामा पाधा नी होता है। तो ये दोनों चीज़ आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंग्लिश नाम इसका जानते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक की ग्रुप्स हैं, मतलब आप देखिए यहाँ 2 ब्लैक की एक साथ एक ग्रुप में है और 3 ब्लैक की पास एक ग्रुप में है। तो ये 2 का एक ग्रुप है और ये 3 का एक ग्रुप है। तो ये जो ब्लैक की 2 हैं और ये 3 की हैं, इस टाइप से ये रिपीट होता है। आगे भी आप आगे देख पा रहे हैं, यहाँ 2 ब्लैक की है और उसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ तो यहाँ 3 ब्लैक की भी है। उसी तरह से हमारा ये जो 2 ब्लैक की हम देखें, इससे पीछे भी उसी तरह से 3 ब्लैक कीज हैं और फिर 2 ब्लैक की। तो ये रिपीट होता रहता है। ये ब्लैक कीज एंड जो ग्रुप हैं ये रिपीट होते रहते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि हम कहाँ से सी कौन सा सी है? तो ये जो 2 ब्लैक की हैं, ये फर्स्ट ब्लैक की के नीचे का जो की है, इस की का नाम है सी। इसे हम कहेंगे सी। देन इससे आगे जो ये की है, इसका नाम है डी। अल्फाबेटिकली हम जाएंगे, ये था सी, ये है डी। उसी तरह फिर हम आगे जाएंगे तो ये हुआ ई। ये की का नाम क्या है? ई। देन एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच नहीं होता, जी के बाद आता है ए। देन ये की का नाम हुआ ए। उसके हम आगे जब जाएंगे तो ये हो गया बी। तो हमको क्या क्या पता चला? सी, डी, ई, एफ, जी, ए और बी। इसके आगे फिर सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि नेक्स्ट ऑक्टिव का है। अभी मैं आपको थोड़ा सा खाली ऑक्टिव के बारे में बता रहा हूँ, आप उसको ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा। मैं आपको आगे ऑक्टिव को और क्लियरली समझाऊंगा। अभी खाली जाने रहिए। ये सी से ये बी तक हमारा एक ऑक्टिव है, एक ग्रुप है, क्योंकि ये ग्रुप इसके आगे भी रिपीट होगा, ये बी के आगे भी यही ग्रुप रिपीट होगा, जहाँ पे सी, डी, ई, एफ, जी, ए और बी हमें मिलेंगे। उसी तरह से ये सी से नीचे भी वही चीज़ रिपीट करेगा। ये सी से नीचे जाएगा तो उल्टा गिनेगा, जैसे बी, देन ए,
देन जी, उसके बाद सो ऑन, जो भी है ए के बाद क्या आपका जी के बाद हुआ एफ, ई, डी और सी। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को एक ऑक्टेव हम मानेंगे। तो ये हमको पता चला सी, डी, ई, एफ, जी, ए एंड बी। अब यहाँ पे ब्लैक कीज भी हैं, तो इनका नाम क्या है? जैसे ये है सी, तो जो भी की का नाम होता है, नीचे का व्हाइट की का नाम, उसके ऊपर का जो की रहता है उसी के नाम के साथ शार्प लगा के हम कह सकते हैं। जैसे ये की का नाम है सी, सी के ऊपर जो ब्लैक की है उसका नाम होगा सी शार्प। सी के साथ हैच साइन आप मोबाइल में देखे होंगे, हैच साइन अगर हम लगा दें तो उसको सी शार्प कहा जाएगा। तो ये है सी, तो ये हुआ सी शार्प। उसी तरह से ये की का नाम था डी, तो डी के ऊपर अब क्या आएगा? डी शार्प। ये था ई, तो ई में तो कोई ब्लैक नहीं है ऊपर में, तो ई का कोई शार्प नहीं होता। देन आगे जाएंगे एफ, एफ के ऊपर आएगा एफ शार्प। देन जी, जी के ऊपर आएगा जी शार्प। देन आया हमारा ए, ए के ऊपर जो ब्लैक है उसका नाम रहेगा ए शार्प। देन हमको मिलेगा बी, व्हाइट की का नाम क्या? बी, बी के ऊपर कोई ब्लैक नहीं है, मतलब बी का कोई शार्प नहीं है। तो अभी हमें पता चला ई की और बी की, ई और बी ये दोनों के ऊपर कोई ब्लैक डॉट नहीं, ब्लैक कीज नहीं है, इसीलिए उनका कोई शार्प नहीं होता। लेकिन बाकी जो की बच गया सी, डी, एफ, जी और ए, इन लोगों का शार्प होता है। जैसे सी के ऊपर सी शार्प, डी के ऊपर डी शार्प, एफ के ऊपर एफ शार्प, जी के ऊपर जी शार्प और ए के ऊपर ए शार्प होता है। ये तो थे हमारे जो वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं की के नाम, इंटरनेशनल नेम, जो वेस्टर्न म्यूजिक में और इंडियन म्यूजिक में दोनों में यूज होते हैं। अब हम वो स्वर के नाम जानेंगे जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल में यूज होते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल में हम लोग अल्फाबेटिकली सी डी ई नहीं बोलते हैं, हम लोग सारे गामा पाधा नी सा ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सा कौन सा है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से कोई भी की को हम सा कह सकते हैं। और सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कोई भी की को सा कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर वॉइस। अकॉर्डिंग टू आवर वॉइस बोलने का मतलब ये है कि हर इंसान का वॉइस का रेंज सेम नहीं होता है। रेंज मतलब होता है आप कितना ऊंचा गा सकते हो और कितना नीचे गा सकते हो, वो चीज़ को बोला जाता है वोकल रेंज। तो ये जो वोकल रेंज होता है ये हर इंसान का सेम नहीं होता। तो हर इंसान अपने सुविधा के अनुसार एक की को सा कहता है, जिससे कि वो हायर पिच में भी जा सकता है और लोअर पिच में भी जा सकता है। नॉर्मली अगर कोई चाइल्ड सरगम का रियाज करता है तो वो ए शार्प से सा करके प्रैक्टिस करता है। कोई ग्रोन मेल अगर सरगम का रियाज करते हैं तो वो नॉर्मली सी शार्प स्केल से सी शार्प को सा कह के, सी शार्प नोट को सा करके सरगम का रियाज कर सकते हैं। फीमेल वॉइस भी ए शार्प से सरगम का रियाज करते हैं या उससे भी नीचे कर सकते हैं, जितना उनका वोकल रेंज हो सकता है। तो कोई भी नोट को हम सा कह सकते हैं। तो अभी जो हम जानने जा रहे हैं सरगम का नाम, सारेगामा का नाम, वो हम ए शार्प स्केल से जानेंगे। तो ये जो ए शार्प स्केल है, ये नोट का नाम ए शार्प है। तो इसको मैं
सा बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको अभी बता चुका कि कौन सा की का नाम अल्फ़ाबेटिकली क्या है। तो ये की का नाम ए शार्प है। कैसे पता चला? जैसे हमको ये है सी, ये सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए है, ए शार्प है, बी है और उसके बाद क्या है, सी है। तो उसी तरह से ये सी यहाँ पे भी है। तो ये अगर सी था, यहाँ से पीछे बी आया और ये आ गया ए शार्प, तो हम यहाँ अगर सी बोलेंगे तो ये सी से नीचे बी होगा ज़रूर, क्योंकि ये सी से नीचे बी था तो ये बी है। अब बी से नीचे ए शार्प था तो यहाँ पे भी बी से नीचे ए शार्प है, क्योंकि मैं बोला हूँ आपको कि ये सी से ये बी का जो ब्लॉक है वो नीचे भी रिपीट कर रहा है और आगे भी रिपीट कर रहा है। तो ये हुआ हमारा ए शार्प नोट, जिसको हम सा बोलेंगे। तो ये हुआ सा। तो रे कौन सा होगा? ये हुआ रे। ये अगर सा है तो एक नोट छोड़ देंगे, देन रे आएगा। रे के बाद गा, तो ये एक नोट छोड़ के गा। तो ये हुआ सा, ये रे, ये गा, माँ, ये माँ, पा, था, नी और सा। तो अभी हमको क्या मिला? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये जो नोट है इसको आपको याद रखने के लिए हर दिन इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। आपको सारेगामा प्ले करना पड़ेगा। जो सरगम मैं आपको दूंगा उस चीज़ को आपको प्ले करना होगा। आप और एक बार देखिए, हम लोग का सा कौन सा है? ये सा है। तो ये हुआ रे, ये गा, ये माँ, पा, धा, नी और सा। फिर वापस आएंगे तो सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। अगर इंग्लिश में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अल्फ़ाबेटिकली सुर को याद करेंगे तो क्या करेंगे? सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, देन बी। तो आज के लिए आपको इस सारे नोट को मैं अब समझा दिया हूँ। आज आप इस चीज़ को याद करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए आप हारमोनियम या कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, और जिनके पास हारमोनियम कीबोर्ड नहीं है वो ये मोबाइल एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से कोई भी हारमोनियम या पियानो का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप ये की सबको पहचानिए। आप कभी भी कीबोर्ड में या हारमोनियम में प्ले कर रहे हैं तो हमेशा आपका जो बीच वाला पोर्शन है, बीच में देखिएगा 2 ब्लैक की और 3 ब्लैक की होंगे, उसी तरह से उसके पीछे भी होंगे और उसके आगे भी होंगे। तो आपको बीच वाला पोर्शन से ही इन नोट्स को याद करने का कोशिश करना है। थैंक यू।